रैयतों को उनका हक दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को सीनीडी गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में धनबाद सांसद ढुलू महतो, बाघमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार और सीसीएल एरिया 3 के महाप्रबंधक सुधाकर कुमार शामिल हुए। जैसे ही वार्ता शुरू हुई, सांसद ढुलू महतो ने हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक कौशल पांडे को बैठक से बाहर जाने को कहा। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। इस दौरान सांसद द्वारा कथित रूप से थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई, जिसे मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर टाल दिया। घटना के बाद कंपनी प्रबंधक कौशल पांडे को बैठक कक्ष से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद वार्ता आगे बढ़ सकी। बावजूद इसके रैयतों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और वे अब भी अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान बीसीसीएल एरिया 3 के महाप्रबंधक सुधाकर कुमार ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि बीसीसीएल की है। उन्होंने कहा कि भूमि की नापी कराकर आगे का कार्य सुचारू रूप से कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। जबकि बाघमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी कार्य की निगरानी कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी जरूरत होगी वहां पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं सांसद ढुलू महतो ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो हिल टॉप एजेंसी है वो गुंडा प्रवृत्ति के हैं और उनका काम है केवल दंगा फैलाना और रैयतों को दबा के रखना, उनके अधिकार को छीनना। एक सांसद होने के नाते रैयतों के पक्ष में वो खड़े रहेंगे और जब तक उनका हक नहीं मिल जाता है वो लगातार इनके सपोर्ट में अगर आंदोलन करने की भी जरूरत होगी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया, गुंडा के बदौलत वहां पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है हर जगह पे गोली बम चलवाया गया, कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे, गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं, हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है, वो तो सिर्फ रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है, किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा। नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है, बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है उसमें उन का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो
सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया। प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद रैयतों में अब भी असंतोष बना हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मांगों को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। अब रैयतों के पक्ष में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण ना हो, इसे लेकर किस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी, यह देखना होगा।